चीन के शांशी इलाके में तेज आंधी और बारिश के साथ हुई ओलावृष्टि, सड़कों पर बिछी ओलों की सफेद चादर। स्विट्जरलैंड के ज्यूरिख में तूफान से परेशानी, आंधी और बारिश की वजह से कई जगहों पर पेड़ उखड़े, सड़कों पर भर गया पानी। अमेरिका के विस्कॉन्सिन में भारी बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात, सड़कों पर भरा पानी, कई गाड़ियां बाढ़ में फंसी। अमेरिका के केंटकी में फ्लैश फ्लड ने मचाई तबाही, कई सड़कें पानी में डूबी, कई इलाकों में इमरजेंसी घोषित। रूस के चेल्याबिंस्क इलाके में भारी बारिश के बाद तबाही, सैलाब में धंस गई सड़क, खौफनाक वीडियो आया सामने। चीन में गरज और चमक के साथ आया आंधी वाला तूफान, कई इलाकों में जगह जगह पेड़ उखड़े, ओले गिरने से नुकसान। जर्मनी के बर्लिन में गर्मी के प्रकोप से लोग परेशान, राहत देने के लिए पानी की बौछारें की गई। चीन के कई इलाकों में भीषण गर्मी, हाईराइज टावर के ऊपर लगाए गए हैं पानी के फव्वारे। यूरोप के कई देशों में गर्मी का टूटा रिकॉर्ड, तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के भी पार। जर्मनी, पोलैंड समेत कई देशों में गर्मी से हालत खराब। फ्रांस में भीषण गर्मी का कहर, 1000 से ज्यादा लोगों की हो चुकी है गर्मी की वजह से मौत, लोगों से घरों के अंदर ही रहने की अपील की जा रही है। ग्वाटेमाला में ज्वालामुखी में विस्फोट, आसमान में काले धुएं और राख का गुबार उठा, आसमान के इलाके को पूरी तरीके से आसपास का जो एरिया था वो खाली करवा दिया गया। अमेरिका के यूटा में जंगल में लगी भीषण आग बेकाबू होती जा रही है, 90,000 से ज्यादा जंगली इलाका जलकर राख हो चुका है। फायर फाइटर्स की टीम आग पर काबू पाने की कोशिश में जुटी। बिहार की राजधानी पटना में गोदाम में लगी भीषण आग, आसमान में उठी आग की ऊंची ऊंची लपटें, दमकल विभाग की 20 से ज्यादा गाड़ियों ने पाया आग पर काबू। गाजियाबाद के लोनी इलाके में घर में लगी भीषण आग, लाखों रुपयों का सामान जलकर राख, दमकल विभाग की टीम ने आग पर काबू पाया। उत्तर प्रदेश के महाराजगंज में गर्मी के कारण ट्रांसफार्मर में धमाका, तेज धमाके के साथ लगी आग, इलाके में अफरा तफरी मची। इंदौर में स्टील पॉइंट में लगी भीषण आग, दमकल विभाग की टीम ने आग पर काबू पाया, समय रहते आग में फंसे 5 लोगों को रेस्क्यू कर लिया गया। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में नेशनल हाईवे पर चलती बस में लग गई आग, यात्रियों ने कूदकर बचाई अपनी जान, पुलिस और दमकल विभाग की टीम ने आग पर काबू पाया। मिडिल ईस्ट में फिर बड़ा तनाव, अमेरिकी हमले के बाद ईरान का पलटवार, ट्रंप ने ईरान को दी धमकी, कहा अगर नहीं सुधरा तो इतिहास बन जाएगा ईरान। अमेरिकी हमलों के जवाब में ईरान का बड़ा हमला, कुवैत और बहरीन पर मिसाइल अटैक, अमेरिकी सैन्य ठिकाने को ईरान ने बनाया निशाना। हॉर्मुज स्ट्रेट से गुजरने की कोशिश कर रहे जहाज पर ईरान का हमला, एक साथ 6 ड्रोन से हमला किया, अमेरिकी सेना ने कई ड्रोन्स को मार गिराया। मंगलवार को ईरान और अमेरिका में फिर से होगी बातचीत, शांति समझौते को लेकर दोनों देशों में वार्ता जारी, कतर में दोहा में दोनों की अगली बैठक। इजराइल ने दक्षिणी लेबनान में हिजबुल्लाह के अंडरग्राउंड रूट पर किए जबरदस्त धमाके, सेकंड्स में हथियार और 4 लॉन्च शाफ्ट को पूरी तरह से नष्ट कर दिया गया। लेबनान में इजरायली हमले से तबाही, 200 मीटर से ज्यादा का इलाका पूरी तरह से तबाह, कई इमारतें हो गई ध्वस्त, कई लोगों की मौत की आशंका। यूक्रेनी सेना के ट्रेनिंग कैंप पर गैरान ड्रोन से हमला, निकोलेव इलाके में हमले के बाद लग गई भीषण आग, वीडियो किया गया रूस की ओर से जारी। अफगानिस्तान के ज्ञान समेत कई इलाकों में पाकिस्तान के एयर स्ट्राइक, फाइटर जेट्स ने बरसाए बॉम्ब, 30 से ज्यादा लोगों की मौत की पुष्टि। बलूचिस्तान में पाकिस्तानी सेना की बर्बरता, प्रेस कॉन्फ्रेंस करने पर कई लोगों को किया गया गिरफ्तार। फ्रांस के टॉम्बलेन में बड़ा विमान हादसा, स्काई डाइवर्स को ले जा रहा विमान क्रैश, हादसे में 11 लोगों की दर्दनाक मौत। सऊदी अरब के रास तनूरा में बड़ा विमान हादसा, अरामको कंपनी का यह हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है, 14 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। इजराइल के तेल अवीव और होलोन शहर में कार धमाका, घटना में कम से कम 5 लोगों की मौत, कार धमाके के बाद पूरे इलाके में अफरा तफरी। नेदरलैंड्स के रॉटरडैम में इजराइल को हथियार भेजने के मामले का विरोध, फिलिस्तीनी समर्थकों ने मालगाड़ी की लाइन को कर दिया ब्लॉक। इजराइल के बेर हदाज गांव में बुलडोजर एक्शन हुआ, 2 फिलिस्तीनियों के घर गिरा दिए गए। लंदन में भीड़ पर गाड़ी छुड़ाने की कोशिश, घटना में 5 लोग घायल, 2 की हालत गंभीर, पुलिस ने सोमाली शख्स को गिरफ्तार किया। पटना में भीषण गर्मी की वजह से प्रशासन का बड़ा फैसला, कक्षा 8 तक के सभी स्कूल 30 जून तक के लिए बंद। तेलंगाना के अरमोर में स्कूल में लोगों का प्रदर्शन, हिंदू बच्चों को जबरन उर्दू और नमाज पढ़ाने का आरोप लगा, स्कूल प्रशासन के खिलाफ कार्रवाई की मांग। भोपाल के ट्विशा शर्मा हत्या के मामले में आरोपी गिरिबाला यानी कि उसकी सास के घर चोरी हुई है, पुलिस ने चोरों को पकड़ लिया है और चोर सामान छोड़कर वहां से भाग गए। पश्चिम बंगाल के बांकुरा में तृणमूल पंचायत समिति के सदस्य गिरफ्तार, नौकरी दिलाने के नाम पर पैसे लेने का आरोप, शिकायत मिलने के बाद अरेस्ट हुए।
महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में पुलिस और सीआरपीएफ की संयुक्त कार्रवाई, जंगल के जमीन में दबाई गई माओवादी सामग्री को नष्ट किया। दिल्ली के बदरपुर में अवैध कॉलोनियों में ओजोन पार्किंग के खिलाफ प्रदर्शन, स्थानीय लोगों ने प्रतिबंधित क्षेत्र से हटाए जाने की मांग की। यूपी के बिजनौर में अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन का एक्शन, नगर निगम ने अवैध प्लॉटिंग को ध्वस्त किया। गुजरात के कच्छ में बॉर्डर इलाके पर बुलडोजर एक्शन, सुरक्षा के लिए खतरा बनी कई बिल्डिंग्स को ध्वस्त कर दिया गया। गाजियाबाद में अवैध मजार पर चला प्रशासन का बुलडोजर, मजार को दिया था कई बार नोटिस, कोई जवाब नहीं मिलने पर लिया गया एक्शन। मध्य प्रदेश के शहडोल में अतिक्रमण के खिलाफ बड़ा एक्शन, सड़क के दोनों तरफ किए गए अवैध निर्माण को हटाया गया, कई बार नोटिस देने के बाद भी नहीं हटाया जा रहा था कब्जा। जम्मू कश्मीर से कटरा में सीआईएसएफ के जवानों के बस हादसे का शिकार, ड्राइवर समेत 9 लोग हुए घायल, अस्पताल में चल रहा है जवानों का इलाज। यूपी के सहारनपुर में दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे पर भीषण हादसा, 2 कारों की जोरदार भिड़ंत, हादसे में 3 लोगों की दर्दनाक मौत। महाराष्ट्र के कल्याण में डिवाइडर पर चढ़ गई कार, हादसे में कार क्षतिग्रस्त, कोई जनहानि नहीं। महाराष्ट्र के अमरावती में ट्रक से टकरा गई तेज रफ्तार कार, हादसे में कार सवार 5 लोगों की मौत, एक ही परिवार के बताए जा रहे 5 लोग। कर्नाटक की रायचूर में दुकान की छत गिरने से हादसा, कई लोग इसमें घायल हो गए, राहत बचाव कार्य के बाद कुछ लोगों को बचाया गया। छत्तीसगढ़ के बेमेतरा में दीवार गिरने से हादसा, मौके पर 2 मासूमों की मौत, एक महिला गंभीर रूप से घायल, पूरे गांव में पसरा मातम। बिहार के दरभंगा में मामूली विवाद को लेकर आमने सामने आए 2 समुदाय के लोग, दोनों तरफ से जमकर चले लाठी डंडे, कई लोग हुए घायल, वारदात सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड, 4 लोग गिरफ्तार। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में मां ने अपने ही 2 बच्चों की हत्या कर दी, अवैध संबंध में उतारा मौत के घाट, पुलिस ने आरोपी मां को गिरफ्तार कर जेल भेजा। पश्चिम बंगाल के पश्चिमी मेदिनीपुर में कॉलेज छात्रा के साथ छेड़छाड़, पुलिस ने आरोपी पुलिस कांस्टेबल को हिरासत में लिया, मामले की जांच में जुटी पुलिस की टीम। गाजियाबाद में शादी समारोह के दौरान चोरी, नाबालिग ने चालाकी से कैश से भरे हुए बैग को उड़ाया, वीडियो आया सामने। यूपी के झांसी में अवैध शराब के अड्डों पर छापा, 310 लीटर शराब बरामद, मामले में एक आरोपी गिरफ्तार। ग्रेटर नोएडा में 1.5 करोड़ के चोरी के मोबाइल बरामद, मेट्रो स्टेशन के पास से 2 बदमाश गिरफ्तार, फर्जी नंबर प्लेट वाला ऑटो भी जब्त। उत्तर प्रदेश के अमरोहा में हाईवे के किनारे चल रहे देह व्यापार का भंडाफोड़ हुआ, पुलिस ने पति पत्नी समेत 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया, कई महिलाओं को रिहा करवाया। गोरखपुर में फर्जी शादी करवाकर ठगने वाले गिरोह का खुलासा, शादी के बाद फर्जी पुलिसकर्मी बनकर बनाते थे बंधक, पुलिस ने 8 आरोपियों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट में कार्रवाई की। सहारनपुर में साइबर ठगों ने 1 करोड़ 30 लाख रुपए की ठगी की, ट्रेडिंग के नाम पर वारदात को देते थे अंजाम, पुलिस ने 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। एमपी के भोपाल में नशे की बड़ी खेप बरामद, घेराबंदी कर 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया, 170 किलोग्राम अवैध गांजा जब्त हुआ। सेशल्स की विक्टोरिया में स्वर्ण जयंती समारोह का आयोजन, पीएम मोदी ने कार्यक्रम में लिया हिस्सा, पीएम मोदी का स्वागत किया गया। प्रधानमंत्री मोदी को सेशल्स का सर्वोच्च नागरिक सम्मान, बोले हिंद महासागर को अवसरों का महासागर बनाएं, पीएम को अब तक 33 देश कर चुके हैं सम्मानित। पश्चिम बंगाल के लिए आज का दिन बड़ा, शुभेंदु सरकार विधानसभा में आज ला सकती है यूसीसी बिल, बीजेपी ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में किया था यूसीसी लाने का वादा। आज पीलीभीत के दौरे पर रहेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जनसभा को करेंगे संबोधित, 515 करोड़ रुपए से ज्यादा की विकास परियोजनाओं की देंगे सौगात। मुख्यमंत्री योगी की अखिलेश यादव को चुनौती, योगी बोले हिम्मत है तो श्री कृष्ण जन्मभूमि पर खुलकर बोले अखिलेश यादव। पश्चिम बंगाल में हुमायूं कबीर की सीएम शुवेंदु अधिकारी को धमकी, कहा अपने नेताओं को समझा लें वरना मुसलमानों के साथ सड़कों पर उतरकर ऐसे नेताओं को मारेंगे, पुलिस ने दर्ज किया केस। पश्चिम बंगाल के मिदनापुर में रेप के आरोप में हुमायूं कबीर गिरफ्तार, मिदनापुर कोर्ट में किया गया पेश। पश्चिम बंगाल के हावड़ा से टीएमसी नेता अरविंद दास गिरफ्तार, डराने धमकाने और जबरन वसूली के आरोप में पुलिस ने पकड़ा, कई दिनों से रिश्तेदार के घर में छिपा हुआ था आरोपी। कर्नाटक के चिकबल्लापुर में जेडीएस और कांग्रेस एमएलए में हुआ विवाद, कांग्रेस के कार्यक्रम में घुसे जेडीएस के कार्यकर्ता, जेडीएस कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस एमएलए पर चप्पल फेंके, पुलिस ने हिरासत में लिया। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में आरोपियों की आज कोर्ट में हो सकती है पेशी, एंटी करप्शन कोर्ट में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से हो सकती है पेशी, पुलिस मांग सकती है कस्टडी और रिमांड। राम मंदिर चंदा चोरी में बड़ा खुलासा, 8 आरोपियों की चल अचल संपत्ति हो सकती है जब्त और उनकी जांच भी हो सकती है। आरोपी टिन्नू, मनीष, अविनाश और अनुकल्प के घर पर पुलिस की छापेमारी, 11 जुलाई को ट्रस्ट की अहम बैठक।
राम मंदिर में चढ़ावा चोरी मामले का सीसीटीवी फुटेज से खुलासा। सूत्रों के हवाले से खबर, चंपत राय को पहले से था चढ़ावा चोरी का शक। पुलिस ने औपचारिक शिकायत दर्ज होने से पहले कर दी थी कार्रवाई। राम मंदिर में चढ़ावा चोरी के मामले में वकीलों का बड़ा फैसला। आरोपियों का केस नहीं लड़ने का फैसला किया सभी ने। फैजाबाद बार एसोसिएशन के वकीलों ने सख्त कार्रवाई की मांग की। अमरनाथ यात्रा की तैयारी पूरी, उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने की समीक्षा। बाकी व्यवस्थाओं का भी लिया गया जायजा। अमरनाथ यात्रा से पहले बढ़ाई गई सुरक्षा। यात्रा मार्ग पर अर्धसैनिक बलों के जवानों की पेट्रोलिंग, चप्पे चप्पे पर जवानों की तैनाती। किन्नौर कैलाश यात्रा पर फिलहाल रोक। यात्री सुरक्षा को देखते हुए लगाई गई रोक। लैंडस्लाइड और टूटते पहाड़ों की वजह से प्रतिबंध। ओडिशा के लिंगराज मंदिर समेत 40 मंदिरों का होगा कायाकल्प। राज्य सर्वेक्षण विभाग ने मंदिरों का सर्वेक्षण किया। जम्मू कश्मीर के पुंछ में पकड़ा गया पाकिस्तानी नागरिक। 3 दिन में दूसरा पाकिस्तानी नागरिक पकड़ा गया। पाकिस्तानी नागरिक से सुरक्षा बलों की पूछताछ। आयरलैंड के खिलाफ भारतीय क्रिकेट टीम की शर्मनाक हार। आयरलैंड ने पहली बार भारत को सीरीज में हराया। दूसरा T20 मुकाबला 1 रन से जीता। टीम इंडिया ने 3 साल बाद सीरीज गंवा दी। भारतीय महिला क्रिकेट टीम T20 वर्ल्ड कप से बाहर। ऑस्ट्रेलिया ने 6 विकेट से हराया। कप्तान हरमनप्रीत की 50 काम नहीं आई। अरुणाचल प्रदेश के सियांग में भीषण बाढ़ का कहर। सीबो कोरोंग नदी ने लिया विकराल रूप। सैलाब में बह गया गांव की पाइपलाइन वाला पुल। डाउनस्ट्रीम अलर्ट जारी। अरुणाचल प्रदेश के केई पेन्योर में बारिश के बाद सड़कों पर लैंडस्लाइड। पोटिन पौसा में जोड़ने वाला रोड भूस्खलन की चपेट में आ गया। असम के धेमाजी में 300 मीटर लंबा लोहे का पुल ढह गया। केमी नदी की बढ़ती जो लहरें हैं उसकी चपेट में यह पुल आ गया। लोगों की मुसीबत बढ़ी। असम के धेमाजी में लेकू नदी का बढ़ रहा जलस्तर। 100 से ज्यादा परिवार प्रभावित। असम और अरुणाचल के बीच में सड़क संपर्क बाधित। सिक्किम में भारी बारिश के बाद तबाही। मंगन में तेज बहाव में बह गया पुल। फिदांग और सांगलांग में बंद हुआ सड़क मार्ग। कई गांवों का संपर्क टूटा। प्रशासन ने लोगों को अलर्ट पर रखा। मुंबई में बारिश ने खोली सफाई व्यवस्था की पोल। कई जगहों पर सड़कों पर भर गया घुटनों तक पानी। आने जाने में मुंबई वालों को हो रही है परेशानी। मुंबई में आज भी बारिश का अलर्ट। मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया। लोगों को घरों के अंदर रहने की सलाह। मुंबई में भारी बारिश के बाद बड़ी परेशानी। कई इलाकों में सड़कों पर जल जमाव की स्थिति। आने जाने में हुई दिक्कत। महाराष्ट्र के सोलापुर में भारी बारिश के बाद नदी नालों में उफान। पुल डूबने से यातायात प्रभावित। कई गांवों का संपर्क कटा। पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी में बारिश की वजह से लोगों की बढ़ी मुसीबत। नदियों का बढ़ा जलस्तर। कई जगहों पर पानी भरने से बड़ी परेशानी। जम्मू कश्मीर के रामबन में चिनाब नदी का बढ़ा जलस्तर। बगलिहार बांध के 2 गेट्स खोले गए। भोपाल के मेडिकल कॉलेज का बारिश के बाद हाल बेहाल। ड्रेनेज व्यवस्था पर उठ रहे हैं सवाल। करोड़ों की लागत से किया गया था इसका नवीनीकरण। राजस्थान के झुंझुनू में जिला अस्पताल की व्यवस्थाओं की खुल गई पोल। स्ट्रेचर, व्हीलचेयर न होने की वजह से मरीजों को परेशानी। वीडियो वायरल होने के बाद भी जिम्मेदार अनदेखी कर रहे हैं। राजस्थान के भिवाड़ी में बारिश ने खोल दी प्रशासन की पोल। पानी से लबालब हुआ बाईपास। लोगों को करना पड़ रहा है परेशानियों का सामना। फुटबॉल वर्ल्ड कप 2026 में कनाडा ने इतिहास रच दिया है। पहली बार वर्ल्ड कप के नॉकआउट राउंड में पहुंच गया कनाडा। रोमांचक मुकाबले में कनाडा ने साउथ अफ्रीका को हरा दिया। 52 सालों के बाद डीआर कांगो ने रच दिया इतिहास। शानदार जीत से नॉकआउट में बनाई अपनी जगह। उज्बेकिस्तान को 3-1 से हरा दिया। फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप में ग्रुप स्टेज के खत्म हुए मुकाबले। नॉकआउट स्टेज में 32 टीमों के बीच होगी जंग। नॉकआउट का मुकाबला शुरू हुआ। फुटबॉल वर्ल्ड कप में आज ब्राजील और जापान के बीच मुकाबला। भारतीय समय के अनुसार रात 10:30 बजे से शुरू हो जाएगा मैच। अर्जेंटीना के स्टार फुटबॉलर लियोनेल मेसी ने रच दिया इतिहास। लगातार 7 वर्ल्ड कप मैच में गोल करने वाले दुनिया के पहले फुटबॉलर बने मेसी।